आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में मनगवा टीआई के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। टीआई के निलंबन के बाद एक और जहां मनगवा विधायक डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति टीआई के पक्ष में खड़े होकर एसपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं लापता लड़की के फरियादी पिता ने टीआई पर अपराधियों की तरह थाने के लॉकअप में बंद करके रखने का आरोप लगाया है। दरअसल मनगवा टीआई एसके शुक्ला पर लापता हुई लड़की के पिता को रात भर थाने में बैठाकर रखने के आरोप पत्र के साथ निलंबित किया गया था। टीआई के खिलाफ जारी आरोप पत्र और निलंबन को लेकर मनगवा विधायक ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि लड़की के पिता को बतौर सुरक्षा थाने लाया गया था और उनकी आवभगत की गई थी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या कहा है विधायक ने अपनी सफाई में। पिताजी को ले जाकर के थाने में बैठाया, कोई किसी भी प्रकार से उनको प्रताड़ित नहीं किया। थाने में ले जाकर के कपड़ा उतार करके सही कटघरे में डाल दिए। बल्कि बच्ची के पिताजी ये कह रहे थे कि भाई यहाँ हैं, बल्कि हमारी सुरक्षा है, वहाँ अगर जाएंगे तो मारपीट करेंगे, आक्रोशित है साकेत वर्ग के लोग, तो हमारे साथ मारपीट हो जाएगी। उन्होंने मतलब किसी भी प्रकार से दंड नहीं किया, खाना खिलाया, सब कुछ वो किया, बाहर लेटाए रहे। 1.5 दिन और 1 रात व 1.5 रात रखे थे। आपके साथ गाली गलौज भी की जा रही? नहीं, हम गाली गलौज को नहीं हुई थी। क्या बोल रहे थे? केवल मुंशी भर धमकी दे रहा था। क्या कह रहा था? उसका शुभलाल मुंशी नाम है, वो भर मेरे को बोल रहा था, बोलते हैं तेरी मस्ती उतरेगी। हाँ, टीआई के लगे गया तो टीआई डायरेक्ट बोला कि बच्ची भाग रही तो भाग नहीं जाने दो। और फिर करीब 3 बजे मेरा भाई खाना लेके गया, तब मैं तोड़ बोड़ नीक नागा खाया, एक बार वापिस कर दिया। बाद में एसपी साहब फोन किए कि भाई वो जो बंद हैं उन लोगों को छोड़ दो। पहले बोले पकड़ो, मुकदमा लगाओ, मुकदमा लगाने के बाद उन लोगों को कहा छोड़ दो। उसके पिताजी को तो कोई प्रताड़ित किए नहीं थे, और सीधे इसका दोषारोपण लगा करके और सड़ा सा दोष लगा करके और इन्होंने निलंबन कर दिया। तो आपने देखा कि मनगवा विधायक ने अपने चहेते टीआई पर लगे आरोप पत्र पर क्या सफाई दी। अब आइए सुनते हैं लापता लड़की के फरियादी पिता की जुबानी। जब आप शिकायत करने गए थे तो आपको थाने में क्यों बैठाया गया? मैं साहब शिकायत करने गए थे, उस दिन मेरे को नहीं बैठाए थे। हाँ, हमको घर से लेके बैठाए थे। घर से क्या कह के ले गए थे? बोले चलो घर में, थाने में चलो तो हम बताते हैं क्या। कितने लोग आए थे? हाँ, करीब रहे थे 7-8 आदमी। और फिर थाने में क्या किया? थाने में ले जाकर के कपड़ा उतार करके सही कटघरे में डाल दिए। आपको क्यों डाले? आप तो फरियादी थे। मेरे को आपका यही तो नहीं मालूम था सर। नहीं तो आपको कितने घंटे तक वहाँ रखे? हमको सर 1.5 दिन और 1 रात व 1.5 रात रखे थे। आपके साथ गाली गलौज भी की जा रही? नहीं, हम गाली गलौज को नहीं हुई थी। क्या बोल रहे थे? केवल मुंशी भर धमकी दे रहा था। क्या कह रहा था? उसका शुभलाल मुंशी नाम है, वो भर मेरे को बोल रहा था, बोलते हैं तेरी मस्ती उतरेगी। हाँ, तो हम कहना ऐसा गलती हम क्या करेंगे, हमारी मस्ती उतारोगे। तो बच्ची तो आपकी गई थी। हाँ, तो बच्ची को कोई नाम नहीं ले रहे थे। हाँ, टीआई के लगे गया तो टीआई डायरेक्ट बोला कि बच्ची भाग रही तो भाग नहीं जाने दो। हम क्या कर सकते हैं? हम वहाँ पर बताइए, रात के में गया था, पूरा देश वो ढूंढ फिर के। फिर इसके बाद आपको मैं सीधे, हाँ मैं लाका में डाल दिया सीधे ले जा करके। मेरे तो हाँ पूछते आँचते सब कुछ करते, हाँ, लेकिन कोई पूछा नहीं हुई सर। तो क्या चाह रहे थे? उनकी मंशा क्या थी आपको? अब हम क्या बताएं सर, हमको क्या जाने, आपके मन में क्या, हम क्या जाने। मतलब मुंशी आपको धमकी दे रहे थे? हाँ, और वो आपको लाकअप में डाल दिया? हाँ, और ये नहीं बता रहे थे क्या कसूर क्या है? हाँ, कुछ नहीं बताया। तो आपको घर से कैसे उठा के ले गए थे, कैसे बुलाए थे आपको? अब क्या जाने सर, वो कोई ये साकेत को रिपोर्ट किया था तो हमको उसमें ले गए थे। मतलब लड़का पक्ष वाले ने बोला होगा तो लड़की पक्ष को उठा के ले गए? हाँ, तो आपको अंदाज में वहाँ कोई दबाव भी बना रहे थे क्या है कि तुम्हें मस्ती उतार देंगे? मैं कुछ दबाव नहीं बना, वही दबाव मेरे ऊपर बना रहे थे। नहीं, वो क्या दबाव बना रहे थे आपके ऊपर? वो दबाव ये बना रहे थे कि कहना से जाऊँ सच हो तो बताओ, तो हमका तब जानकारी हो तो हम बता दें। हाँ, क्या सच है हम बताएं कि हमारी बच्ची गुमी है, हमको आप लोग लाकअप में डाले हो। हाँ, आपका कहना से मेरी बच्ची कौन ढूंढेगा? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इसके बाद आपको कैसे छोड़े वहाँ से आप लोग? हमको क्या हुआ सर कि मेरे को बैठाए रहे, लाकअप में डाले थे। एक के बाद मेरे को करीब 3 बजे लाकअप से निकाले हैं। फिर जहाँ पे ये मुंशी बैठते थे वहाँ पर बैठा दिए खिड़की के सामने। तो ये लोग सब अंड संड बोलते थे, वो लड़के पक्ष वाले
उल्टा सीधा मेरे को बोलते तो कोई नहीं बोलता था पुलिस वाले। हम लाके पकड़ के हाथ खींच लेंगे मेरे को खिड़की से, लेकिन कुछ पुलिस वाले नहीं बोलते थे। एक मुंशी बस हड़का रहा था। हाँ, मुंशी हम ही को हड़काता था। हाँ, हम ही को हड़काता था, उनको लोगों ने नहीं बोलता था। और फिर 3 बजे निकाले, फिर बैठाए रहे वहीं पर अपने लगे। और फिर करीब 3 बजे मेरा भाई खाना लेके गया, तब मैं तोड़ फोड़ नीक नागा खाया, एक वापस कर दिया। फिर ये करीब हमको 10 के आसपास रहे सर, 10 रहे तो 9:30 रहे, ज़्यादा हम जानकारी नहीं रही। उस समय मेरे को टीआई बुलाए मुंशी द्वारा, मुंशी को बुलाए, मुंशी से बोले फला नाम के उसको भेजो। तो कहना से मैं पहुंचा वहाँ पर, बोला ठीक है जाओ तुम। तो हम कहे सर कहीं चले जाओगे? तो हम कहे हाँ सर चले जाएंगे धीरे धीरे, इधर उधर हाँ कहीं घूम घाम के जाना। हम कहा सर हम कैसे चले जाओ। एसपी साहब ने संज्ञान में लिया कि आपको क्यों बैठाया गया था, इसके बाद क्या हुआ वहाँ? हाँ, तो बीच में हमको शिव कुमार शर्मा ने कहना कब्जा किया। अब फिर बोला कि तुम ऐसे बोलना कि टीआई साहब के नौकरी बच जाए। तो मैं साहब कुछ डर पर उड़ गया। तो फिर मैं वहाँ गया तो हमको डीओपी साहब सही बताए, बोले तुम जो तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सत्य बोलो। फिर मैं साहब सत्य बोला। हाँ हाँ, सत्य बोलने। शर्मा जी कौन है जो आपके ऊपर दबाव बना रहे थे? अब क्या जाने सर, और उसकी वो ही जानेंगे कि क्यों दबाव बना रहे थे। मतलब एसडीओपी साहब ने फिर आपका साथ दिया, मतलब सही बोला जो? हाँ, हम सही बोले सर, पूरा लिख के सही ले गए, जो बोले सही लिख के गए। हाँ, मतलब दबाव बनाया जा रहा था कि आप गलत बताओगी? हाँ हाँ, मेरे ऊपर रास्ते में शिव कुमार शर्मा पकड़ लिए थे मेरे को। हम दूसरे के एक तेली साहिबा को मिला था, तो उसके गाड़ी में बैठ के चला आता था। बैठे थे एक होटल में, तो वो किराना दुकान बंद थी, वहीं बैठे थे ताकि कि कोनो गाड़ी मिल जाए तो हम चले जाए 2 चक्का में। तो मिला तो उसके बैठने लगे, तो ये बैठ बोले हमारे में बैठो। फिर मैं उनके घर बैठ गया तो यही सब बोलने लगे। हम कहें झूठ हम नहीं बोलेंगे। हाँ, हम झूठ बोलेंगे तो हम अपराध बनेंगे। हाँ, एक तो मैं खुदा मेरा सला का कर्म हो गया है और अपराधी बनेंगे। हाँ, बताइए, लड़की का बाप हूँ, मेरे ऊपर क्या बीत रहा मैं जानता हूँ। हाँ, हम कहे तो कौन कसूर रहा, मेरे को ले जाकर छोड़ देते घंटा 2 घंटा बैठा करके। ये कोई जवाब है क्या? कहना तुम्हारी लड़की भाग गई तो भाग जाने दो। हाँ, आप टीआई हैं, इसका इतने बड़े उसका मंगमा क्षेत्र के। आपको हाँ, मैं नाम भी लिख के दिया हूँ, 3 बार नाम भी लिख के दिया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको अपराधियों की तरह लाकअप में डालने का कोई उनका उद्देश्य था क्या? आपको समझ में आया? मेरे को कोई अब क्या वही उद्देश्य था कि कहना से अनुमान वैसे अनु के कहना से मेरे को लाकअप किए कि हो सकता है इसका हाथ हो उसके उसमें साकेत के उमा इनका हाथ हो। हम खुदे मरे हैं, हमारा का हाथ करी। पूछ ली साहब कितना हम मजबूत हैं, सबके तरवा धोई थे तब जाके पेट भर पाली थे। पूछ ली सबसे, यहाँ सब जितने हैं। आपने सुना कि किस तरह से लापता लड़की के फरियादी पिता अपना बयान दिया है। फरियादी पिता का सीधा आरोप है कि उन्हें एक अपराधी की तरह घर से उठाकर थाने ले जाया गया और थाने के लॉकअप में बंद करके रखा गया। इतना ही नहीं, फरियादी के पिता को टीआई ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए यह तक कह डाला कि लड़की भाग गई तो भाग जाने दो। साथ ही टीआई के पक्ष में बयान देने का भी फरियादी पिता पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। आपने देखा कि किस तरह से एक निलंबित टीआई के पक्ष में एक विधायक सफाई दे रहे हैं, जबकि विधायक को पीड़ित फरियादी पिता के साथ होना था। अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब कौन सा नया मोड़ सामने आता है।